प्रदेश के जनपद पीलीभीत में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने जनपद शाजापुर में तैनात जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान दिवस ही क्यों न हो, लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक फूल चढ़ाने के दौरान पैरों में जूता माल्यार्पण करते हैं, इसलिए जूते पहनकर चाहे सरस्वती मां की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दीप जलाना क्यों ना हो, लेकिन जूते नहीं निकालते। इसी के विरोध में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने इन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र, लद्दा, अकील अहमद, एडवोकेट, जिला विधिक सलाहकार व अन्य साथियों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, कड़े विरोध जताया और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गुहार लगाई। आज जो ज्ञापन दिया है ये एंटी करप्शन ऑफ इंडिया संगठन की ओर से है और इस संगठन का मैं नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शाहजहानपुर जनपद में जो डीएम और एसपी हैं वो लगातार शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जूते चप्पल पहन के उन पर माल्यार्पण किया जा रहा है। तो आज हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया आज जो है शाहजहानपुर एसपी और शाहजहानपुर डीएम के खिलाफ जो है राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के द्वारा, और अगर 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है डीएम और एसपी शाहजहानपुर के खिलाफ तो हमारा संगठन जो है आंदोलन के अलावा विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। अलीगढ़ कोल विधानसभा क्षेत्र के गांव जल्लूपुर सीहोर में कोल विधायक अनिल पाराशर एक सड़क का लोकार्पण करने आए थे। तभी गांव के जिस रास्ते से विधायक जी निकले, गांव का वही रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब दिखा। तभी विधायक जी ने सड़क के किनारे खड़ी पड़े प्लॉट के ऊपर से चढ़कर अपना रास्ता क्रॉस किया। तभी गांव वालों ने बताया कि जब विधायक जी ऐसे रास्तों से गुजर रहे तो ग्रामीणों का क्या हो। अभी कुछ दिन पहले गांव जल्लूपुर सीहोर में डेंगू का कहर काफी तेजी से बढ़ा था, जिसको लेकर गांव वालों ने विधायक जी से कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद अब तक साफ सफाई का कोई ध्यान विधायक की ओर से नहीं किया गया, जिसको लेकर आज ग्रामीणों में कोल विधायक अनिल पाराशर के खिलाफ गांव की जनता काफी नाराज। अभी कुछ दिन पहले गांव जल्लूपुर सीहोर में डेंगू के प्रकोप के चलते 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बावजूद विधायक ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया। और जब ग्रामीणों ने बताया कि विधायक जी को कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज तक शमशान घाट जाने का रास्ता तक नहीं बना, तो ग्रामीणों ने बताया कि मेरे खेत में पूरे गांव का पानी जाता है, जिससे मेरे खेत में कई फसलें खराब हो चुकी है। ऐसे में विधायक जी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खुद नहीं ये देखा कि हालात क्या है। खबर नैनीताल से है, जहां शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की गरिमाई उपस्थिति में मिनी स्टेडियम बेताल घाट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष ने मंत्री को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिविर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों के द्वारा लगभग 285 से अधिक समस्याओं और शिकायतों को मंत्री ने गंभीरता से सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को उन 4 प्रमुख सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए जिन सड़कों से अत्याधुनिक लोग प्रभावित हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को 4 नहरों का एस्टिमेट 1 सप्ताह के अंतर मुख्य विकास अधिकारियों को देने का निर्देश दिया। तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाँव का जनप्रतिनिधियों के साथ सर्वे करते हुए 10 दिन के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं मंत्री ने विद्युत विभाग में आगामी बुधवार को कैंप लगाकर विद्युत बिल ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्व स्तर पर देश की पहचान बनाई है और देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो समस्याएं शिकायतें आम जनता की है उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं शिविरों में जो समस्याएं जिस अधिकारी से संबंधित है अपने स्तर पर समस्याओं का निपटारा करें। बता दें शिविर में लोग अनेक समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, न्याय प्रमाण पत्र भी बनाए गए। तो वहीं माननीय मंत्री ने शासन की प्राथमिकता के अनुसार तहसील बेतालघाट से अधिक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और जन समस्याओं को निवारण के निर्देश भी दिए। सभापति सद पर अवैध तरीके से हटाने वाले षड्यंत्रकारी को दी अपनी निस्वार्थ समाज सेवा रोकने की चुनौती। निजी कोष से लाखों खर्च कर अपनी समाज सेवी राजनीति में सहयोगी परिजनों का आभार भी जताया। बता दें बेतिया नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा कड़ाके की ठंड व जारी शीतलहर से शहरी गरीबों को बचाने की एक पहल की गई थी, जिसके लिए गुरुवार को लाल बाजार स्थित उनके आवासीय परिसर पर बहुत सारे 1,500 से भी ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के बीच ब्रांडेड कंपनियों के कंबल बांटे गए। लाखों रुपए मूल्य के इन कंबलों को बांटने से करीब 1 सप्ताह पहले से ही इस तरह के अपने एक अन्य अभियान में सिकारिया के द्वारा नगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विभिन्न चौक चौराहों, फुटपाथों पर ठंड में ठिठुरते सैकड़ों गरीबों के पास खुद ही पहुंचकर सैकड़ों कंबल बांटने का कार्य कर चुके हैं। और इसके साथ ही नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड और 4 मंजिला भवन पर स्थापित आधे दर्जन अन्याय वार्डों में कम कपड़ों में ही ठंड झेलने को अभिष्ट मरीजों और उनके सहयोगियों को भी खुद से कंबल उड़ाने का कार्य भी कर चुकी है। देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है
प्रकृति का पूरी तरीके से कहर जारी है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरतमंद लोग, जो असहाय ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है हमारी निजी कोष से। पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। करीब 1500 लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बीच में कंबल वितरण करना है। और यह कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे आगे भी जारी रहेगी। टोंक जिले के देवली उपखंड प्रशासन ने देवीखेड़ा पंचायत के खुरडो का झोपड़ा गांव में 4 एकड़ भूमि पर निर्माण करवाया, जहां वहीं अतिक्रमणकारी को जेसीबी मशीन के द्वारा हटा दिया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल ने बताया कि उक्त गांव की 4 एकड़ भूमि पर 2 पक्षों के द्वारा अतिक्रमण का निर्माण कार्य करवाया गया, जिसके पिछले दिनों से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचा, जहां प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान काफी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैयार रहा।